अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। सफ़ा नंबर 12 पे हमारे पास हरूफ तहजी का एक और दोस्त मौजूद है। उसको पढ़ने से पहले कुछ हदायत हैं जो साजा के लिए हैं, और देखते हैं वो क्या हदायत हैं। हदायत नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है हर्फ ते रेत सैंड बॉक्स पर लिख के दिखाएं और बच्चों से इसकी मशक करवाएं। ते और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की पहले खुद बुलंद ख्वानी करें, फिर बच्चों से करवाएं। ते से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज की फ्लैश कार्ड से वजाहत करें, जैसे ताज, तारे, तख्ती वगैरह। हर्फ ते की मुकम्मल और इब्तदाई शक्ल की पहचान करवाएं और 2 हर्फी अल्फाज में इस्तेमाल बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 12 पे हमारे पास मौजूद है ते। ये आप देख सकते हैं ते की पूरी शक्ल, और ये है ते की इब्तदाई शक्ल या फिर ते की छोटी शक्ल भी इसको कहा जा सकता है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ते के कुछ दोस्त। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ते त ताला। ताला कहाँ लगाया जाता है? जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो दरवाजे के ऊपर ताले का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई ऐसी संदूक या कोई जगह जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी ताले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ते त तकिया। तकिया का इस्तेमाल बच्चों आपको पता है, आप जानते हैं कि जब सोते हैं हम बेड पे या फिर जिस जगह पे भी, वहाँ पे तकिए का इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं तकिए का इस्तेमाल। आखिर में हमारे पास मौजूद है तरबूज। तरबूज तरबूज क्या है? तरबूज गर्मियों का एक फल है जिसका रंग लाल और सब्ज होता है, और ये हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ते के दोस्त मौजूद थे, ते त ताला, ते त तकिया, ते त तरबूज। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं 2 हर्फी लफ्ज़, और 2 हर्फी लफ्ज़ में हमारे पास कौन से लफ्ज़ मौजूद हैं देखते हैं। ते की इब्तदाई शक्ल या ते की छोटी शक्ल को बे से जब मिलाएंगे तो वो हो जाएगा त ब तब, या फिर ते बे तब। ते काफ तक या फिर त क तक। ते मीम तुम या फिर त तुम। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिखाई की मश्क की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सरगर्मी में मौजूद है ते पर पेंसिल फेरें और लिखें, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत साजा के लिए हैं, जो कि हैं सरगर्मियाँ हल करने में बच्चों की रहनुमाई करें। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? ते पर पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें। और वो कैसे लिखेंगे? ते को पहले नुक्ते के साथ मिलाएंगे और इसको लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक, और 2 नुक्ते भी लगाएंगे ते के ऊपर। ते के सर के ऊपर आएंगे 2 नुक्ते। एक बार फिर से ते लिखते हैं, पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे के साथ और इसको लेके जाएंगे आखिरी नुक्ते तक, और इसके ऊपर आ जाएंगे 2 नुक्ते। अब हम लिखेंगे ते की छोटी शक्ल या फिर ते की इब्तदाई शक्ल, और वो कैसे लिखेंगे? पहले नुक्ते को मिलाते हुए आखिरी नुक्ते तक लेकर आएंगे और 2 नुक्ते लगा देंगे यहाँ। ये हो जाएगा ते। ते की छोटी शक्ल ते त। एक बार फिर से लिखते हैं, पहले नुक्ते को आखिरी नुक्ते के साथ तक लेकर आएंगे मिलाते हुए, और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा ते मुकम्मल। अब हम लिखेंगे पेंसिल की मदद से नुक्तों के बगैर ते की छोटी शक्ल, और वो कैसे लिखेंगे? इस नुक्ते से शुरू करते हुए सीधी लाइन लगाएंगे, सोई हुई लाइन लगाएंगे, और इसके ऊपर 2 आ जाएंगे नुक्ते, ते त। इसके बाद फिर से एक सीधी लाइन लगाएंगे, सोई हुई लाइन लगाएंगे और 2 नुक्ते लगाएंगे, ते त। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की मदद से मुकम्मल करें। आगे हमें सरगर्मी नंबर 2 में करना है तस्वीर के दुरुस्त नाम पर टिक का निशान लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तरबूज बना हुआ है, तरबूज के ऊपर टिक पहले से किया हुआ है। अब हमें देखना है ये क्या बना हुआ है। ये है तकिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है रज़ाई और तकिया। तो हमें टिक किसको करना है? तकिए को टिक करना है। इस तरह से तकिया को कर देंगे हम टिक। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है तितली, और ये लिखा हुआ है हमारे पास तितली। तितली के पर होते हैं, लेकिन हमें जो तस्वीर बनी हुई है उसी को टिक करना है, तो ते त तितली। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ताला, और लफ्ज़ लिखा हुआ है चाबी और ताला, और हमें टिक किसको करना है? ताला को, क्योंकि यहाँ पे बस ताले की तस्वीर है। आखिर में हमारे पास मौजूद है पेंसिल फेरें। किस पे फेरनी होगी हमें पेंसिल? तब तक तुम। कैसे लिखेंगे? पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाएंगे और इसको लेकर आएंगे आखिरी नुक्ते तक, और ऊपर ते के नुक्ते और नीचे एक बे का नुक्ता।
आगे लिखेंगे तक, पहले नुक्ते को मिलाएंगे दूसरे नुक्ते के साथ, त के 2 नुक्ते और काफ को करेंगे मुकम्मल और एक डंडा लगाएंगे काफ का ऊपर, क तक। यहाँ पे आएगा हमारे पास तुम, ते मीम तुम और 2 नुक्ते तुम के। बाकी की सरगर्मी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ते की सारी सरगर्मियाँ समझ में आ गई होंगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।